अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी करें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मुझे आए हैं, इंडिविजुअल भी मैसेजेस आए हैं, डायरेक्ट लोगों ने मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज किया है। इसके अलावा मैंने ग्रुप पे भी मैसेज देखे, इसके अलावा कमेंट्स भी मैंने देखी। तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर, काफ़ी व्यूवर्स, उनके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, वो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे। उस हवाले से जो है मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ और जितनी मेरे से इन्फॉर्मेशन हो सके मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, जितनी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सबसे पहले हम इराक की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। मैं खुद भी इस कंट्री में होता हूँ, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा नई से नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड की है। तो अभी जो जो लोग जो है, जो जितनी कंपनीज़ हैं, जो जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, ठीक है, जब से नई अपडेट आई है वीज़ा से रिलेटेड, ठीक है, तो उस हवाले से जो है सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर जो है दूसरी कंट्रीज़ पर भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो इराक के अंदर देखें, जब से इन्होंने वीज़ा को जो है कन्वर्ट किया था, पेपर वीज़ा को ई वीज़ा की सूरत में, ठीक है, मींस कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया, ऑनलाइन आप वीज़ा मतलब वीज़ा को डिजिटलाइजेशन इन्होंने जब से किया, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होना शुरू हो गया कि कितना गवर्नमेंट वीज़ा दे रही है और कितनी जो है स्ट्रेंथ में लोग काम कर रहे हैं, सब चीज़ें। अब इस टाइम इराक के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है डेली बेस के काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है ये कंट्री इस टाइम काफ़ी ज़्यादा उरूज पे जा रही है। चाइनीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी अपनी कंपनीज यहाँ पर लगा रही है, स्पेशली बसरा की तरफ और बगदाद की तरफ, इन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल जो है लेबर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ गया है, ठीक है। एक तो उन्होंने डिजिटलाइजेशन सिस्टम किया, जिसकी वजह से जो है वीज़ा की जो जितना पहले जो भी रिकॉर्ड था उनको चेंज करके टोटली उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया है। अब कंप्यूटराइज में काफ़ी ज़्यादा आपको पता है फेस्ड कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें कि जो उनको डेली बेस पे प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी उस पर फेस कर रहे हैं, वो रिजॉल्व कर रहे हैं। सो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ है। खैर, ये डे बाई डे इंशाल्लाह वक्त के साथ ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक वीज़ों की बात है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के 6-6 महीने हो चुके हैं, उनके वीज़े नहीं आ रहे, ठीक है। एम्प्लॉयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई हमारे जितनी भी लेबर है वो क्यों नहीं अभी तक उनके वीज़े क्यों नहीं लग रहे, ताकि हम उनको बुलाएं, अपना जो हमारा काम पेंडिंग है वो काम वहाँ पर स्टार्ट करें। तो देखें, ये जो है काफ़ी ज़्यादा, ये सिर्फ एक कंपनी का नहीं मसला, ये काफ़ी ज़्यादा कंपनीज का भी प्रॉब्लम आ रहा है और इसके अलावा लोगों का भी मसला आ रहा है, ठीक है, स्पेशली इराक के अंदर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऑलरेडी जो है अप्लाई भी कर रहे हैं और वीज़ा का सिस्टम भी चेंज हो गया है। इसके अलावा जो है अब वेरिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है पहले की निस्बत, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स वो सारी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करके प्रोवाइड करना, वो मतलब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। लेकिन वीज़ा आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। ये एक थोड़ा सा टाइम है जिसमें जो है ना मुश्किल होगी जब, लेकिन जब डिजिटलाइजेशन सिस्टम प्रॉपर डिप्लॉय हो जाएगा, फिर ऐसा ऐसा ये स्मूथली वर्क करना शुरू कर देगा और उसके बाद जो है आम रूटीन में उसी तरह ही वीज़ों का सिस्टम आना शुरू हो जाएगा जिस तरह पहले था। बल्कि हो सकता है मे भी जल्दी आना शुरू हो जाए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है, ये जो जो इन्होंने मीन्स के सॉफ्टवेयर बेस्ड इन्होंने सिस्टम किया है, ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पेपर वर्क। और दूसरा, पहले ये होता था कि एक ही पेपर पर ये ग्रुप की सूरत में वीज़े देते थे, जिस तरह चाहे ज़ियारत का वीज़ा हो, मतलब एक ही तरह के वीज़े ये दे देते थे, चाहे वर्क वीज़ा, चाहे ज़ियारत वीज़ा, चाहे विजिट वीज़ा, ठीक है। तो अभी जो है अब वीज़ा की कैटेगरीज भी इन्होंने चेंज कर दी है, उनकी स्टाइल भी चेंज कर दिया है। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना तब्दील हो गई है। अब इंडिविजुअल सबको वीज़ा मिलता है, ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको उस तरह की नहीं मिलेगी। तो इस वजह से भी गवर्नमेंट और ये सब चीज़ें मीन्स के आप बेहतर समझते हैं कि इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह वीज़ों का मसला नहीं है। जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने अगर ऑफर लेटर आपको भेज दिया है, तो इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें, आप सबका जो है वीज़ा आएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोग सारे काम के लिए यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे काम। ये वक्ती तौर पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। मेरा अपना वीज़ा भी 6 महीने बाद लगा था, जब वो पेपर वीज़ा का टाइम था, मीन्स कि उस वक्त तो ये डिजिटलाइजेशन सिस्टम नहीं था, ई वीज़ा नहीं था, पेपर वीज़ा था। तो मेरा भी तकरीबन, मैंने भी इंतज़ार किया, 6 महीनों बाद मेरा वीज़ा आया था और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया था, ठीक है। तो इंतज़ार करें, इंतज़ार के बाद इंशाल्लाह जो है आपका ये इराक का वीज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये परेशान होने की बात नहीं है। जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, जिन जिन लोगों को ऑफ़र लेटर मिल गया है, तो बस वो वेट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को वीज़ा भी मिल जाएगा। बस आप अपने एम्प्लॉयर के साथ कॉन्टैक्ट में रहें, उनके जो HR है उनके साथ आप कोऑर्डिनेशन करते रहें, ठीक है, ताकि वो आपको इन्फॉर्मेशन देते रहें।
अच्छा, अब आ जाते हैं जी सऊदीया की तरफ। देखिए, सऊदीया का जो वीज़ा बंद हुआ है उसकी वजह क्या है कि जब भी हज के दिन होते हैं ये थोड़ी सख्ती कर देते हैं वीज़ों पर, ठीक है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट भी जब इनके ऊपर बर्डन आता है तो ये भी थोड़ी सख्ती कर देते हैं। तो इस वजह से वो भी थोड़ी सख्ती कर रहे हैं उन्होंने, ठीक है, कि इस वजह से जो है उन्होंने वीज़े थोड़े क्लोज़ किए हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हज के बाद ओपन होना शुरू हो जाएंगे तकरीबन 3 से 4 महीने बाद, ठीक है। तो ये सिस्टम चलेगा। तो बाकी जहाँ तक ओमान है, ओमान में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों का आपका जो है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल उनमें कोई ऐसा एम्प्लॉयर जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कोई लेबर के हवाले से जो है उनके पास ऑलरेडी लेबर पूरी है। जिस दिन उनके पास लेबर की ज़रूरत होगी, तो जब उनके पास, क्योंकि गवर्नमेंट का भी एक जो है कोटा होता है, आम लफ्ज़ों में आपको बता दूँ हर कंट्री का, कि भाई जब आपके पास इतने परसेंट जो है जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं जब रिक्वायर्ड होंगे तब जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हो गवर्नमेंट को कि भाई हमें इतने बंदे इंटरनेशनली चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट जो है अलाउ कर देती है वीज़ा की इस कैटेगरी में इतने बंदे चाहिए। आज का टॉपिक मेरे ख्याल में इतना बहुत है, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।